आपने अक्सर ही सुना होगा चोर की दाढ़ी में तिनका। नहीं तो कुछ लोग जो हैं पखंडवाद के खिलाफ बोलते हैं और कुछ धार्मिक संगठन जो हैं उस बात को खुद ब खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे कि जो अंधविश्वास है, पखंडवाद है, वही फैला रहे हैं। हाल ही में एक गाना निकला, हरियाणा के एक सिंगर ने, डांडा क्या नाम है उसका पूरा, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो उसने एक गाना निकाला पखंडवादियों के खिलाफ, चोरों के खिलाफ। और जो है अक्सर ही आपने देखा है कई धर्म का, भगवा रंग का जो आड़ लेकर बड़े बड़े अपराध करते हैं, तो उनके खिलाफ थोड़ी सच्चाई उजागर करी, उसने आवाज़ उठाने की कोशिश करी। तो भाई जो भगवाधारी थे, जो मतलब कुछ धर्म के ठेकेदार, जिनको लगा कि उन्हीं के ऊपर बात हो रही है, हालांकि उसने किसी का नाम भी नहीं लिया था गाने में, लेकिन कुछ संगठन और कुछ लोग ऐसे खड़े हो गए उसके खिलाफ कि तुमने हमें ही चोर कहा है और तुमने हमें ही पखंडवादी कहा है, तुमने हमें ही आतंकी कहा है। उस लोगों ने खुद ब खुद ये साबित कर दिया कि जो उसने अपने गाने में जो बातें करी हैं, जिन लोगों की तरफ इशारा किया है, वही खुद ही अपनी पहचान लेकर आ गए कि जो तुमने गाने में बोला है वो हम हैं। तो इसीलिए जो कुछ लोग हैं, जो लोग समझदार, जो पखंडवाद के खिलाफ और झूठ के खिलाफ सच के साथ आवाज़ उठाते हैं, तो वो किसी का नाम नहीं लेते, सिर्फ इशारा ही काफ़ी है। इसलिए शायद ये कहावत बनी है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वो खुद ब खुद आवाज़ उठा देते हैं, उनको शक हो जाता है कि शायद उनके खिलाफ ही बोला है, और वह खुद ब खुद सामने आते हैं कि तुमने हमारे खिलाफ बोला है। लेकिन जैसा भी उसने जो भी बोला है बहुत सच बोला है, और ऐसा ही होना चाहिए। कुछ जगह पे तो उसने तो कूटने की बात ही करी थी, लेकिन कुछ जगह पे तो कुटाई भी शुरू हो गई है। और हाल ही में एक नाम भी क्या लेना है, क्या पता मेरे पीछे पड़ जाए, लेकिन एक मंदिर में पुजारी ने, उसने भी वही वस्त्र पहने हुए थे, वही चोला पहना हुआ था, वही धर्म की आड़ लेकर एक छोटी सी बच्ची के साथ गलत कृत्य किया। तो क्या उसके जो गुनाह हुआ, उसके खिलाफ जो बच्ची के साथ इतना अपराध हुआ, उसके खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा फिर?